नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, देखो आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। यस सर। अब देखो आइडेंटिकल फंक्शंस किसको कहते हैं। अब पहले हम तुमको पूछते हैं, उसके बाद फिर जवाब देंगे। मान लो मैंने लिखा log of x minus 2 into x minus 3, ठीक है, और gx मैंने लिखा log of x minus 2 और प्लस log of x minus 3। देखो ये बताओ, log of a into b is always log a plus log b, फाइन? यस और नो? तो gx भी तो मैंने वैसे ही लिखा है, तो क्या fx और gx आइडेंटिकल है? नो सर। क्यों बताओ? देखो इसका आइडेंटिकल होने का पहला क्राइटेरिया याद रखो, fx and gx okay are identical if and only if। देखो पहला क्राइटेरिया है डोमेन ऑफ fx इक्वल टू डोमेन ऑफ gx, ये होना चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया है fx gx के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल्ड है तभी तुम्हारे फंक्शंस आइडेंटिकल कहलाएंगे। अब यहां देखो, नो डाउट fx gx बराबर है, लेकिन अगर मैं डोमेन ऑफ fx निकालता हूं तो देखो x minus 2 into x minus 3 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो देखो 2 और 3 पे साइन चेंज होगा, तो 3 के आगे ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो x belongs to minus infinity to 2 यूनियन 3 to infinity। देखो ये हो गया मेरा fx का डोमेन। लेकिन gx के डोमेन का बात करो तो देखो x minus 2 पॉजिटिव यानी x greater than 2 एंड x minus 3 पॉजिटिव यानी x greater than 3। अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैंने लिया तो x belongs to 3 से infinity देखो आता है। तो यहां देखो gx का डोमेन 3 से infinity है, लेकिन fx का डोमेन माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी है। देखो क्या ये दोनों बराबर है? तो सिंस द डोमेन ऑफ fx एंड डोमेन ऑफ gx दे आर नॉट सेम, you will say that fx and gx are not identical since domain of f is not equal to domain of gx, so fx and gx are not identical। okay, देखो I hope you have understood this। यस। लिख लिए बच्चे लोग? ये बेसिक क्राइटेरिया है। मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है। आई बच्चा, have you all written? यस सर। Yes, sir. Okay, let us take one more example। okay, हमेशा याद रखना fx और gx का खाली बराबर होना ही काफी नहीं है, ये दोनों का डोमेन्स भी मैच करना चाहिए। चलो बताओ बच्चे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मैंने लिखा और gx से एक फंक्शन लिखा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। बताओ क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? टेल मी। देखो प्रॉपर्टी ये होता है कि fx भी तुम्हारा पाई बाई 2 है। इनफैक्ट देखो साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी पाई बाई 2 होता है, दोनों ही पाई बाई 2 है।
तो fx और gx इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन समस्या यहां पे आता है डोमेन ऑफ f में। देखो डोमेन ऑफ f इज -1 to 1, क्यों? साइन इनवर्स x हो या कॉस इनवर्स x हो, दोनों डिफाइंड कब होता है? दोनों -1 से 1। -1 लेकिन यहाँ डोमेन ऑफ gx क्या हुआ? r हुआ। -1 से 1 में ना डिफाइंड होता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। और tan इनवर्स x cot इनवर्स x कब डिफाइंड है? फॉर एवरी रियल नंबर। सो टेल मी, आर द टू डोमेन्स सेम? So since the domains are not same, what will I say? I'll say that fx and gx are not identical. They are not identical. Correct? अब देखो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने लिया x by x स्क्वायर और gx लिया 1 by x। चलो अनिमेश, क्या fx और gx आइडेंटिकल है? एक मिनट सर। अरे ये भी निकालना पड़ेगा क्या? सर पाई बाय 2 क्या लिखे थे सर? इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है रे, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। अच्छा तुम लोग को इनवर्स नहीं पढ़ाया नहीं अभी? अच्छा ठीक, तो फिलहाल याद रखो। ठीक है, आइडेंटिकल है। कौन बोल रहा है? आइडेंटिकल। व्हाई? टेल मी द रीजन। सर डोमेन तो दोनों का डोमेन सेम है। fx इक्वल टू r-0। r माइनस 0, और अगर r माइनस 0 है तो fx हम क्या लिखेंगे? 1 by x। एक x काट सकते हैं। एंड डोमेन ऑफ gx इज ऑल्सो r माइनस 0। तो अब देखो fx और gx इक्वल भी है, डोमेन भी सेम है, तो ये पेयर ऑफ फंक्शंस आइडेंटिकल है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आइडेंटिकल किसको कहते हैं। यस सर। चलो अब एक इंपॉर्टेंट, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से, ऐसा नहीं है कि बाकी जो बताया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन ये बहुत इजी है और तुम फटाफट आंसर कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला प्रॉपर्टी, इनफैक्ट नो हम क्या लिख रहे हैं, तुम लोग लिखो। पहला प्रॉपर्टी होता है पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी एक्चुअली क्या है? तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन मैं चाहूंगा तुम लोग सब लिखो। राइट डाउन एवरीबॉडी। रेडी? यस सर। लिखो द हेलो सर। सर आवाज में कट गया था सर आपका माइक ऑफ है सर। हाँ आवाज बीच में अब कट ठीक गया है, था। आपका माइक आज ऑफ कट है गया सर। था। अरे वो किसी ने कॉल कर दिया था, किसी गधे ने। ठीक है, हाँ लिखो अब कि द प्रॉपर्टी बाय विच अ फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, द प्रॉपर्टी बाय विच अ फंक्शन repeats itself after a certain positive interval is called periodicity. Is called periodicity. And the smallest positive interval, आगे लिख रहे हो ना? And the smallest positive interval after which the repetition occurs, the smallest positive interval after which the repetition occurs is called the fundamental period of the function. ठीक है, अब डेफिनेशन अगर लिख चुके हो तो अब यहाँ वापस देखो, मैंने
ग्राफ ड्रॉ किया है. इसको कैन यू ऑल fundamental सी? period, sir. पीरियड, फंडामेंटल पीरियड कहते हैं. जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटरवल होगा ना, उसको फंडामेंटल पीरियड कहते हैं. अब यहां जरा ध्यान दो. ये देखो, मैंने ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, बताओ तो बच्चे. fractional part of it. External part of External part of it. और ये नीचे. mod of Sir, sin x. modulus of Mod of sin x. वेरी गुड. चलो वेरी गुड, इतना याद है, ये बहुत अच्छी बात है. अब यहां जरा ध्यान दो. ये देखो, मान लो मैंने ये इंटरवल x लिया, ठीक है. देखो ये छोटा सा इंटरवल. अब यहां पे x पे ये वैल्यू आया एक f ऑफ x. देखो ये वैल्यू f ऑफ x है. देखो एग्जैक्टली सेम वैल्यू देखो 1 प्लस x पे आ रहा है कि नहीं? हाँ है ना. देखो एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 इज हाउ मच? 0.2. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 भी कितना है? देखो 0.2. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.2 इज आल्सो हाउ मच? 0.2. देखो सेम वैल्यूज फंक्शन दे रहा है कि नहीं? देखो f ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x. तुम और एक यूनिट आगे बढ़ो, देखो 2 प्लस एक्स पे भी सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली देखो ये 3 प्लस एक्स ऑल्सो गिव्स यू द सेम वैल्यू. तो देखो क्या मैं ये कह सकता हूं कि f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ x. देखो ये सेटिस्फाई किया. देखो ये दोनों y सेम है कि नहीं? तो एट x एंड 3 प्लस एक्स सेम फंक्शन आया. एज वेल एज देखो f ऑफ x प्लस 2, देखो ये वैल्यू भी f ऑफ x के बराबर है. f ऑफ x प्लस 1 भी f ऑफ x के बराबर है. क्यों? हाँ या ना? तो अब यहां ध्यान से देखो, मैं ये कह सकता था कि ये फंक्शन 3 यूनिट के बाद भी रिपीट करता है, 2 के बाद भी रिपीट कर रहा है. देखो 2 यूनिट अगर बोलते हो तो 2 यूनिट के बाद भी रिपीट कर रहा है. लेकिन सबसे छोटा लेंथ क्या है जिसके बाद ये रिपीटेशन हो रहा है? देखो सबसे छोटा लेंथ 1 है. 1. तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड इसीलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल पीरियड 1 है. लेकिन अगर पीरियड का बात करोगे तो एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल पीरियड कैन आल्सो बी कॉल्ड द पीरियड. सो आई कैन वेरी वेल से, हम ये भी कह सकते हैं कि इस फंक्शन का पीरियड n है. n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. देखो f ऑफ x प्लस n इक्वल टू f x सेटिस्फाई करेगा. अब यहां पे बात करो. देखो ये मान लो पाई बाई 2 है. देखो एग्जैक्टली और पाई प्लस पाई बाई 2 पे सेम वैल्यू आया कि नहीं? देखो और पाई यूनिट डिस्टेंस पे चले जाओ तो देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 सेम वैल्यू दे रहा है. देखो कैन आई राइट लाइक दिस? f ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2. I can also say f of pi by 2 plus 2 pi is equal to f of pi by 2. तो देखो ये 2 पाई के बाद भी रिपीट किया, पाई के बाद भी किया, और जितना ग्राफ ड्रॉ करोगे उतने के बाद भी करेगा. लेकिन सबसे छोटा लेंथ क्या आया? पाई. तो दैट इज व्हाई मॉड साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड इज नथिंग बट पाई. और फ्रैक्शनल पार्ट का फंडामेंटल पीरियड कितना है? 1. लेकिन द थिंग विच आई वॉन्ट यू टू पॉइंट आउट इज, देखो ये सभी केसेस में क्या फंक्शन ऐसा टाइप का इक्वेशन को फॉलो किया? देखो हाँ या ना? f of Yes. Yes, x sir. plus a positive quantity equal to f of x. अब देखो ये t पॉजिटिव होना चाहिए, x और x plus t दोनों डोमेन ऑफ द फंक्शन के अंदर होना चाहिए. क्या उसके बाहर हो सकता है? हाँ या ना? तो अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को, देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, अगर कोई फंक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करता है कोई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t के लिए, जब ये दोनों पॉइंट इसके डोमेन में है, तब हम कहेंगे फंक्शन पीरियोडिक. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब देखो ग्राफ ड्रॉ कर लियो तुम लोग, ये इक्वेशन लिख लियो बच्चे लोग. लिख लो. चलो हम थोड़ा टाइम दे देते हैं तुमको, लिखो जल्दी. Draw the graph as well as write down this fundamental equation because we will be using this. Okay.
लिख लिया सर। Okay. Now let us find out the period of elementary functions by using this equation. Okay. अब देखो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या लिखेंगे बताओ? साइन ऑफ एक्स प्लस टी लिखेंगे। तो जो भी फंक्शन का पीरियड तुमको निकालना है, एलिमेंट्री फंक्शन, पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो साइन ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स। अब बताओ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सोल्यूशन क्या होता है? देखो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स x। अब n का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो देखो x प्लस टी इज इक्वल टू पाई माइनस x। क्या x इसमें एलिमिनेट होता है? नहीं होता है। तो लेट अस ट्राई विथ n इक्वल टू 2। तो x प्लस 2 t इज इक्वल टू 2 पाई प्लस x। देखो अब x कट गया और t इक्वल टू 2 पाई आता है। सिमिलरली n इक्वल टू 4 पुट करोगे तो x प्लस टी इक्वल टू 4 पाई प्लस x आएगा, यानी t 4 पाई लिखेंगे। n इक्वल टू 6 पुट करोगे तो x प्लस टी इक्वल टू 6 पाई प्लस x, यानी t इक्वल टू 6 पाई लिखेंगे। देखो ये जो इक्वेशन, ये बहुत ही वाइटल इक्वेशन। क्यों? ये हम जैसे ही अप्लाई करते हैं फंक्शन पे, देखो ये जो इक्वेशन आया इसमें दो वेरिएबल है x और t। अगर इस इक्वेशन से x एलिमिनेट होता है और t का एक पॉजिटिव वैल्यू आता है, तब हम कहेंगे ये फंक्शन पीरियोडिक। लेकिन अगर t का पॉजिटिव वैल्यू नहीं आता है किसी वजह से, या और आई एम नॉट एबल टू एलिमिनेट x को हम एलिमिनेट कर ही नहीं पाते, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। क्या है? तो अब ये बताओ, देखो t के कई वैल्यूज आए, तो इसमें से t इक्वल टू 2 पाई, इसको क्या कहेंगे? फंडामेंटल पीरियड। करेक्ट। तो ये मैं एक और एग्जांपल के जरिए सिखा रहा हूं। देखो एफ एक्स इक्वल टू, मान लो मैंने tan x लिया, तो f ऑफ x प्लस टी विल बी इक्वल टू हाउ मच? tan ऑफ x प्लस टी। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब दोनों को इक्वेट करो तो देखो tan ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू tan x, यानी x प्लस टी इज इक्वल टू n पाई प्लस x। देखो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन देखो ये होता है, x कट गया, t इक्वल टू n पाई आया। अब देखो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का पीरियड t इक्वल टू n पाई है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये बताओ इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज in fact t equal to pi. So the fundamental period of tan x will be nothing but pi. ये दोनों एग्जाम्पल सबको समझ में आया? Yes, sir. yes sir. दोनों लिख लिए हो बच्चे लोग? लिख लो, राइट इट डाउन। हो गया लिखना? Yes, sir. ओके, शुड आई रब दिस वन? चलो लेफ्ट वाला तो कम से कम मिटा सकते हैं। देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट बी दिया। देखो जितना भी छोटा फंक्शन होगा, याद रखो ये मेथड से पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या लिखेंगे बोलो? एक्स प्लस टी माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टी प्लस पी। देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब ये दोनों को इक्वेट करो।
तो x प्लस टी माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस टी प्लस बी इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस बी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, fx इधर लिखा, ये पूरा इधर लिखा। देखो x कैंसिल हुआ, इसको राइट में ले आओ, इसको लेफ्ट में ले आओ। तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस बी प्लस टी इज इक्वल टू x प्लस बी और प्लस टी। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट के अंदर से t बाहर चला गया, ये कब हम कर सकते हैं? प्रॉपर्टी सिखाया था इंटीग्रल पार्ट का, बताओ। जब t इंटीजर होगा। वेरी गुड। सो t इज एन इंटीजर, यानी हम क्या कहेंगे? t इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट? एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये इसका पीरियड होगा। मैं पीरियड बोल रहा हूं, याद रखो। अब फंडामेंटल पीरियड क्या कहेंगे, बोलो? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर? तो t इक्वल टू 1, देखो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड हो गया। देखो समझ में आ रहा है बात? यस सर। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। छोटे फंक्शंस में मान लो मैंने e टू द पावर x लिया, ठीक है? अब बताओ f ऑफ x प्लस टी क्या लिखोगे? e टू द पावर x प्लस टी लिखोगे? अब फिर से दोनों को इक्वेट करो, तो देखो e टू द पावर x प्लस टी इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर x इक्वल टू 0। e टू द पावर x कॉमन ले जाओ। अब बताओ e टू द पावर x कभी 0 तो होता नहीं है, तो e टू द पावर t माइनस 1 0 हुआ, यानी ये 1, यानी t कितना आ गया? 0। t 0 आने का मतलब क्या हुआ? देखो ये बात हमेशा समझो कि t इज द लेंथ आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट्स। तो अगर लेंथ 0 आ गया मतलब फंक्शन रिपीट करेगा? नहीं करेगा। तो यहां से जैसे ही t 0 आया हम क्या कहेंगे? द फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। समझ में आया बात? तो या तो t 0 आएगा, देखो नॉन पीरियोडिक कब कब होगा, ये बात तुम लोग चाहो तो लिख भी लेना। इस इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद या तो t 0 आ गया, या t इंडिपेंडेंट ऑफ x आया ही नहीं, t एलिमिनेट होके x एलिमिनेट नहीं हुआ, तब भी हम कहेंगे फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा। ये लिख चुके हो पहले दोनों? सर सेकंड कंडीशन क्या बोले सर? या तो x एलिमिनेट नहीं होता है और t का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं आता है, तब भी हम कहेंगे नॉन पीरियोडिक। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। लिख लो, लिख लो पहले दोनों एग्जांपल। ओवर। हेलो, यस सर। मिटाएं इसको बच्चे लोग। यस सर। ओके, अब देखो छोटे फंक्शंस में, जैसे अभी जो पॉइंट तुमने रिपीट करने के लिए बोला, मैं उसी का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने लिखा f(x) इक्वल टू cos ऑफ रूट x। अब बताओ f ऑफ x प्लस t कितना होगा? cos ऑफ रूट ओवर ऑफ x प्लस t होगा कि नहीं? चलो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों को इक्वेट कर दिया तो देखो cos रूट x आ गया। अब यहां ध्यान से देखो, तो रूट ओवर ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस रूट x। ठीक है, अब जरा ध्यान से तुम देखो और बताओ कि तुम कुछ भी कर लो। मान लो मैंने इसको इधर लाया माइनस प्लस रूट x और इक्वल टू 2n पाई,
तुम कितना बार भी इसको स्क्वायर कर लो, क्या किसी भी तरीके से तुम x एलिमिनेट कर पाओगे? कोशिश करके देख लो। तो अगर x हम इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x हम t नहीं निकाल सकते, तो नेचुरल सा बात है, हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। देखो, सिंस x कैन नॉट बी eliminated, so fx is non-periodic. This is what I said. Okay, did you all understand this? तो बताओ, under what conditions the function will be non-periodic? x एलिमिनेट नहीं होगा या तो t का पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, t या तो 0 आ गया या t निकला ही नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं निकला। ठीक है, अब देखो छोटे फंक्शंस में मैं एक और फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, कांस्टेंट। ये मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन जब पढ़ाया था उसमें भी हाईलाइट किया था, तुम लोगों को याद है कि नहीं मालूम नहीं। Yes, मान sir. लो ये Yes. k है, देखो कांस्टेंट फंक्शन ऐसा ग्राफ है, Yes, sir. तो ये बताओ f of x प्लस t, यहां तुम्हारा k ही ना लिखोगे? क्यों? हाँ या ना? ये x डालो हर रियल वैल्यू के लिए ना, ये कांस्टेंट है। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया कि दिस इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू r। ये कह सकते हैं कि नहीं, बोलो? यानी हर रियल नंबर, हर पॉजिटिव रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट का पीरियड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. yes sir, अब यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड डिफाइन करने की बात है। तो अब यहाँ देखो, तुम सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर क्या कहोगे? अगर तुम कहते हो कि ये 1 है, तो 1 से छोटा मैं 0.1 भी तो कह सकता हूं। अगर मान लो मैंने 0.1 कहा तो किसी ने लिखा 0.001, अगर किसी ने 0.001 लिखा तो और कोई लिखेगा इतना। क्या ये सबसे छोटा है? नहीं, No, sir. तुम जो लिखोगे उससे छोटा पॉसिबल है। तो कैन आई स्पेसिफाई द स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ आफ्टर विच, smallest length, sorry, positive length after which this function repeats? No. So in that case, what will you say? बोलो, Infinitesimal क्या में कहेंगे? फंक्शन ऐसा तो नहीं कह सकते। क्यों? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव नंबर क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो एक छोटा सा बात लिखो, ऐसे केस में कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिखने के लिए तैयार हो बच्चे लोग? तो 2 लाइन में बता रहा हूं, वो थोड़ा लिख लो। ऐसे लिखो, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट is a periodic function. Fx equal to constant is a periodic function with any positive real number as its period, but its fundamental period does not exist. ठीक है, देखो ये बात समझ में आया बच्चे लोग? हेलो, yes sir, Yes, sir. मैंने जो बोला वो लिख लिए हो? Yes, sir. yes sir, और बोर्ड का कॉपी हो गया? Yes, sir. yes sir, yes, sir. सर हाँ बोलो। सर बोल रहे थे इसका पीरियड हम लोग लिमिट लेके नहीं ले सकते किसका? सर? नहीं। ये कांस्टेंट नहीं, ये हम कभी नहीं होगा बेटा। जब भी पीरियड होगा तो ये एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी होगा। ठीक है, ओके सर, द पीरियड विल ऑलवेज बी अ वेल डिफाइंड क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, अब लिख लो पहले, फिर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स का और यूज लेता हूं। ठीक है,
Ready? Should I rub this one? Yes, sir. Okay. अब देखो फंक्शनल इक्वेशन से पीरियड कैसे निकालते हैं और उसके ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये इसी इक्वेशन का यूज के ऊपर पहले दिखा रहा हूं। चलो अब यहां ध्यान दो। मान लो क्वेश्चन ऐसे है, देखो इफ क्वेश्चन लिख लो f of x plus a is equal to 1 plus root over of 2 times fx minus fx का whole square, ठीक है, where all x belongs to r and a is greater than 0, ठीक है, then calculate the period of fx, that is the question, find the period of fx। अब देखो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल एक क्वेश्चन का लॉजिक। ऐसे हर सवाल में याद रखो क्या करना है, यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन, ओके, सब्स्टिट्यूशन टू रीच f of x plus t equal to f of x। ये स्टेप तक तुमको पहुंचना है सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके। अब सब्स्टिट्यूशन भी क्या करेंगे, तो याद रखो x इक्वल टू x प्लस और माइनस द डिफरेंस। डिफरेंस किसका, वेरिएबल्स का। यहां देखो अब पहले टर्म को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, देखो क्या हम इसे 1 प्लस, ध्यान देना सब लोग, देखो 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहां 2 टाइम्स fx माइनस fx का स्क्वायर एज इट इज लिखा। देखो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2 टाइम्स fx और प्लस fx का स्क्वायर। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस स्टेप। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई भी। कैन यू ऑल हियर मी? Yes, हेलो, sir. ये स्टेप समझ में आया ना? Yes, sir. तो यहां ध्यान दो, 1 माइनस fx का ये होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, देखो f of x प्लस। तो पहले हम इस स्टेप तक पहुंच गए। अब एक काम करो, अब देखो वेरिएबल क्या है तुम्हारा, x है और x प्लस a है, तो x और x प्लस a में डिफरेंस कितने का है, a का। तो मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा यहां पे पुट x इक्वल टू x प्लस द डिफरेंस यानी a। माइनस ए भी पुट कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब ये यहां इक्वेशन में डालो, तो देखो f of x plus a is equal to 1 plus root over of 1 minus f of x plus a और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये स्टेप समझ में आया। अब जरा इस स्टेप पे आओ, तो देखो इस स्टेप पे हम इसको 1 को लेफ्ट में लाते हैं, तो f of x plus a minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस fx का होल स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू यहां पे लाके इसके अंदर डालो, तो देखो 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस, अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर हो या b माइनस ए होल स्क्वायर हो, रिजल्ट तो सेम है। तो ये क्या लिखेंगे, 1, देखो -1 और ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस fx का होल स्क्वायर। देखो ये 1 1 कट गया। अब बताओ रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर इज 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस fx। तो देखो f of x plus 2a is this much। अब बताओ fx plus a 1 plus something है, तो इसका मतलब क्या हुआ, fx हमेशा 1 से बड़ा है। तो fx अगर 1 से बड़ा है तो बताओ 1 माइनस fx को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस fx माइनस 1। अब देखो ये कट गया, तो f of x plus 2a fx है, यानी t कितना आया, 2a। So this is the period of this function। Can you all hear me? हेलो। यस सर। सर वो लाइन सर बताइए तो सर, कौन सा, ये उसके ऊपर रहा उसके बाद वाला सर जो राइट में लिखे हैं, ये जो लिखे हैं, ये देखो ये 1 को लेफ्ट में ले आओ, ठीक है,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 1 और होल स्क्वायर कर दो, तो देखो खाली यही ना बचेगा। यस सर। समझ में आया? तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर है ये, और ये b माइनस ए होल स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर तो सेम है। तो इसका वैल्यू मैंने यहां से लाके यहां डाल दिया। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा क्योंकि वो जगह नहीं था इसलिए। ठीक है, समझ में आया बाकी लोग को? यस सर। देखो कोई दिक्कत कहीं पे? देखो आया पीरियड, पीरियड आया रे बच्चा लोग। देखो यहां पे भी पहले इसको तुम कॉम्पैक्ट करोगे। देखो 1 प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ एक्स का क्यूब होल टू दी पावर 1/3। तो ये 1 प्लस देखो 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब हुआ और होल टू दी पावर 1/3। देखो क्या सब लोग ये स्टेप लिख चुके हैं? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. ये स्टेप में कहीं भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। अब यहां देखो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस कितना है? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। देखो x इक्वल टू एक्स प्लस ए डालो, तो देखो x प्लस ए प्लस ए, x प्लस 2a, तो दिस विल बी 1 प्लस 1 माइनस f ऑफ x प्लस a और इसका होल क्यूब होल टू दी पावर 1/3। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अब यहां ध्यान दो, देखो ये जो 1 है, ये 1 को हम लेफ्ट में ला रहे हैं, तो f ऑफ x प्लस a माइनस 1, देखो 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स का क्यूब होल टू दी पावर 1/3। देखो ऐसा होगा। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। सर एफ एक्स प्लस 2a होगा ना? मैं ये कहां से एरो दिया हूं? देखो इस स्टेप से, ओ हाँ हाँ, यस सर। इस स्टेप से देखो एरो यस दिया ना सर, यस मैंने सर। यहाँ पे, तो 1 को इधर लाया। अब होल क्यूब करोगे तो ये 1/3 हट जाएगा। ये होल क्यूब किया तो देखो ऐसा लिख सकते हैं। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ ना, तभी हम आगे लिखेंगे। यस हाँ सर। सर। नो सर। Yes, sir. अब पूरा इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो बताओ a माइनस बी का होल क्यूब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे b माइनस ए होल क्यूब होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो 1 माइनस देखो f ऑफ x प्लस a का होल क्यूब, ये -1 से इधर में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ऑफ 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? यस सर। और यहां तक लिख लियो क्योंकि आगे लिखने का जगह नहीं है। सर। यस सर। लिखिए सर। उड़ा दीजिए। अब ये जो वैल्यू है ये ले जाके हम इसमें डालेंगे, ठीक है? तो देखो पहला लाइन 2 लाइन हम मिटा दे रहे हैं, और इसके बाद देखो ये डालने के बाद क्या आता है? f ऑफ x प्लस 2a इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो ब्रैकेट में ये 1 एज इट इज है, ठीक है? हम खाली इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो इसका वैल्यू कितना है? ये है, तो -1 माइनस ऑफ 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब और इसका पावर 1/3। देखो ये स्टेप समझ में आया? अब ये 1 के साथ कट गया, ये माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए
और इसका देखो माइनस ऑफ दिस fx माइनस 1 होल क्यूब बन गया। अब ये 3 कट जाएगा तो 1 प्लस fx माइनस 1 ये बचा, 1 फिर से कट गया तो बचा देखो f ऑफ x प्लस 2a इज f ऑफ x। इसका मतलब पीरियड कितना हुआ? 2 है। करेक्ट, t इक्वल्स टू 2a। देखो आ गया। देखो क्या लॉजिक में कोई भी चेंज है? चलो एक और सवाल लेते हैं इसका, इसी टाइप का। इनफैक्ट एक नहीं, 2 और क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ये सब लोगों को समझ में आया? किसी स्टेप में नहीं आया तो पूछो। देखो, इज देयर एनी स्टेप व्हिच यू कुड नॉट अंडरस्टैंड? व्हिच स्टेप? समझ गए तो इसको मिटा दें तो? यस सर। ओके। देखो पैरेलली तुमको लिखते भी रहना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन खुद भी करना पड़ेगा। चलो अगला सवाल लिखो। इफ fx is a real valued function, write down, if fx is a real valued function satisfying f of x plus f of x plus 4 is equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6, then Sir, if find fx is a real valued function के बाद satisfying। satisfying देखो ये इक्वेशन जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, ठीक है। फाइंड द पीरियड ऑफ fx। तो देखो यहाँ जजमेंट कैसे करेंगे? देखो वेरिएबल यहाँ एक से ज्यादा है, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। देखो 4 वेरिएबल है, लेकिन हर वेरिएबल में डिफरेंस कितना है? तो अगर डिफरेंस 2 का है तो सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू x प्लस 2 करो पूरा इक्वेशन। तो ये मान लो इक्वेशन 1 था। अब ये इक्वेशन क्या होगा? देखो f ऑफ x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस 4 6 हो गया, इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4 और प्लस f ऑफ x प्लस 8। देखो ये होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। यस सर। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे? देखो f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 2 और प्लस f ऑफ x प्लस 6। देखो ये 2 और ये 2 4 हो गया। अब राइट साइड वाले को ऐड करो तो देखो f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6 और प्लस f ऑफ x प्लस 4 और प्लस f ऑफ x प्लस 8। देखो ये आया। अब जरा ध्यान से देखो, x प्लस 2 ये दोनों साइड से कट गया, 6 भी कट गया और 4 भी कट गया। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बचा? देखो ये बचा। यानी यहां पे हम पीरियड क्या कहेंगे? 8। तो देखो क्या लॉजिक में कोई भी चेंज है? The logic is same for all these kind of questions. जितना भी फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, सबका फंडा यही है कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना है, x इक्वल टू x प्लस द डिफरेंस या माइनस द डिफरेंस। ओके।